2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में एक खास बात भी होने वाली है। इस बार देश के सेक्स वर्कर्स भी अपना वोट डाल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों में सेक्स वर्कर्स की लिस्ट बनाकर उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। कानपुर में 997 सेक्स वर्कर्स का नाम लिस्ट में आया है। पहचान की ज़रूरत तो सभी को होती है, फिर चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों या फिर सेक्स वर्कर्स। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सेक्स वर्कर्स भी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना मतदान कर पाएंगे। कानपुर में इनकी संख्या 997 है। बुद्धदेव कर्मकार बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई गई थी कि सेक्स वर्कर्स का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। इसके पीछे तर्क ये था कि एक जगह पर स्थायी निवास न होने की वजह से बीएलओ द्वारा फॉर्म निरस्त कर दिए जाते हैं। सामाजिक तौर पर सेक्स वर्कर्स बाहर नहीं आ पाती और उनका निवास प्रमाण पत्र भी नहीं हो पाता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही देश के सभी राज्यों को आदेश दिया था कि सेक्स वर्कर्स का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। बिल्कुल, जनपद में अलग अलग विधानसभाओं में 900 से अधिक ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं। वो सभी मतदाता सूची में शामिल हैं और वो सभी मताधिकार का आगामी लोकसभा में प्रयोग करेंगे अपना मताधिकार का। ये जो सेक्स वर्कर्स हैं सर, इनके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है, मार्जिनलाइज्ड, उसी में सब लोग आए हैं, सबका मतदान उसी में नाम होगा? नहीं, अलग कोई कैटेगरी नहीं है, वो सामान्य वोटर्स की ही तरह हैं। बस ये है कि इनको चिन्हित करके अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोगों ने उस पर शामिल कराया है। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनकी अलग कैटेगरी है या सोशली वो डिस्कार्डेड लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सामान्य वोटर होता है, चाहे वो सेक्स वर्कर हो, थर्ड जेंडर हो या किसी जो है अन्य समुदाय का व्यक्ति हो। जो एलिजिबिलिटी की डेट है वो 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक देश के जो है या देश के बाहर भी जो रह रहे हैं वो सभी उसके लिए हकदार होते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कानपुर में 997 सेक्स वर्कर्स के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कैंट विधानसभा में 545, दूसरे नंबर पर किदवई नगर में 445 और महराजपुर में 7 सेक्स वर्कर के नाम दर्ज किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें पुरुष सेक्स वर्कर भी शामिल हैं। इन सेक्स वर्कर्स के लिए आधिकारिक भाषा में मार्जिनलाइज्ड नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है हाशिए पर। वैसे वोटर लिस्ट में सिर्फ महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर की कैटेगरी होती है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सेक्स वर्कर्स को चिन्हित करने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ अन्य एनजीओ की मदद भी ली जा सकती है। इस मुद्दे पर 2 दिन पहले कानपुर में चुनाव आयोग की 5 सदस्यीय टीम की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए और सेक्स वर्कर्स की भागीदारी मतदान में सुनिश्चित कराने को कहा गया। अगर आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस पूरी लिस्ट में कुछ पुरुष सेक्स वर्कर के नाम भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम होने के साथ साथ इनके लिए राशन कार्ड भी बनवाया गया है, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दिया था। फिलहाल इस बार के लोकसभा चुनाव में अब सभी सेक्स वर्कर्स अपना मतदान कर पाएंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।